हेलो गाइस, कैसे हो। उम्मीद तो यही है कि आप सब सही होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं फ्रेंड्स ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स ये हमने तीरा रख लिया है। तीरा हमारा शोल्डर हमारे 6 इंच है और फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हमने तीरा भी 6 इंच रख लिया और शोल्डर भी हमने 6 इंच रख लिए। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा रख लिया। 2 इंच एक्स्ट्रा रखने के बाद और फिर फ्रेंड्स मेरे जो चेस्ट हैं, चेस्ट हमने रखे हैं, हम अपनी फिटिंग के अनुसार ही चेस्ट रख सकते हैं। तो हमने चेस्ट रखे यानी कि 20 है तो उसका 40 है तो उसका तो सिंपल सा तरीका है कि हमें चौथाई भाग में कितने रखने, चौथाई से डिवाइड करें तो 10 इंच। तो फ्रेंड्स हमारे ये चेस्ट आए 10 इंच और फ्रेंड्स हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको कटिंग कर लेना है और जो हमारे ये धागे से निकले हम इसको एकदम एकसार कर लेना है बहुत ही आसान तरीके से। तो हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर एकसार कर लेने हैं और मैंने इसको देखो ये मेरा फ्रंट पार्ट है। पहले मैं फ्रंट पार्ट कट कर रही हूँ, फिर मैं उसको बैक पार्ट करूँगी। दोनों पार्ट को मैं अलग अलग कटिंग करूँगी बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन मैं फ्रंट पार्ट ज़्यादा यानी कि नॉर्मली ही ब्लाउज रहते हैं हमारे 15 इंच लेंथ, तो लेकिन मैं इसको 16 इंच लेंथ रखूँगी क्योंकि ये मैं और तरीके से बनाऊँगी। बहुत ही आसान तरीका है इसका बनाने का। तो फ्रेंड्स मैंने देखो ये मेरा अस्तर है, वो मैंने कपड़ा यानी कि फ्रंट ऊपर का कपड़ा कट करा था और ये मेरा अस्तर है। अस्तर भी मैं सेम उसी के तरीके से कटिंग करूँगी जिस तरीके से हमने वो कटिंग किया है। लेकिन इसका भी मैं यानी कि 16 इंच ही फ्रंट रखूँगी और फ्रेंड्स 15 इंच बैक रखूँगी। फ्रंट में 16 इंच रखूँगी लेंथ में। तो फ्रेंड्स मैं इस तरीके से इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मुझे ये चाहिए यानी कि यहाँ से मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये मैंने दूसरे तरीके से बनाया है यानी कि नीचे से अलग डिज़ाइन बनाया है। तो बहुत ही आसान है, इसको देखते जाना। तो फ्रेंड्स देखो मैंने इसको यहाँ पर पहले ही कच्चा कर लाई हूँ, तो मैं इसको यहाँ से कट कर लूँगी। यहाँ से इस तरीके से कट कर लेंगे, छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो इसमें हमें गला बनाने का ज़रूरी नहीं, हमने होल यानी कि अस्तर को रख दिया और अपने ब्लाउज के कपड़े को रख दिया। दोनों को मैंने गला सिल दिया और सिलने के बाद कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी यानी कि पलट दूँगी उसको। देखो इतने अच्छे तरीके से मैंने इसको पलट दिया है। पलटने के बाद हम एक किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। देखो इस तरीके से कितना अच्छा गला बन चुका हमारा। अब मैं इस पर कच्चा कर लूँगी मशीन के द्वारा ही। इस तरीके से ही मैंने देखो सिलाई लगा लेनी है चारों साइड से और देखो मैंने सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। जो मेरा एक्स्ट्रा है मैं उसको कट कर लूँगी अस्तर को। तो ये मेरा पार्ट जो है सबसे पहले मैंने फ्रंट का नहीं बैक का बना करके कंप्लीट किया है। ये मेरा बैक पार्ट है। तो मैंने फ्रेंड्स इसको बैक पार्ट को कंप्लीट कर लेना है। पहले मैंने बैक पार्ट करा है, अब मेरा ये फ्रंट का है। तो फ्रेंड्स इसको मैंने यहाँ से अलग कर लिया है। मैंने बनाया बिल्कुल सेम वैसे ही था, लेकिन इसकी जो मैं लेंथ रखूँगी यहाँ पर कटिंग करूँगी तो ये मेरी कटिंग यानी कि 12 इंच पे कटिंग कर रही हूँ इस टाइम। तो फ्रेंड्स 12 इंच से ऊपर मैं चुन भरूँगी क्योंकि ये मैं दूसरे तरीके से बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ से लिया, इधर की साइड से लिया यानी कि ओपन साइड से लिया मैंने 4 इंच, नीचे की साइड से उधर के कोने की साइड से लिया मैंने कोने की साइड से लिया 3 इंच। तो फ्रेंड्स मैंने 1 इंच का डिफरेंस रखा इसमें और बहुत ही आसान तरीके से मैंने ये ब्लाउज बना करके कंप्लीट किया है। तो फ्रेंड्स देखो मैं इसको दोनों पार्ट मैंने एक साथ रख रखे यानी कि है तो ये फ्रंट का सिंगल पार्ट ही है, लेकिन ये डबल इसलिए क्योंकि ब्लाउज का ओपन होता है ना आगे से, तो इसलिए मैं इसको डबल बोल रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखो मैंने इस तरीके से ये कटिंग कर लिया। तो यहाँ पे भी मैंने 4 टुकड़े ले रखे यानी कि 2 अस्तर के 2 कपड़े के। तो फ्रेंड्स मैंने इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा लेना है। इस तरीके से मैंने 4 इंच पे ये लिया यानी कि 2.5 इंच पे मैंने ये वाला निशान लगाया है लेंथ में, लेकिन चौड़ाई में इधर की साइड से 4 इंच। तो वहाँ पे मैंने कोने में लगा रही हूँ 2 इंच पे और 1.5 इंच की दूरी पे हम इसमें चारों साइड से निशान लगा लेंगे कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स। तो हम दोनों में ही बराबर रख लेंगे बिल्कुल। बहुत ही इस तरीके से हमें ब्लाउज बनाना है ये, और यहाँ से भी मैं इस तरीके से ही बना लूँगी।
तो फ्रेंड्स देखो मैंने इस तरीके से बना लिया। ये मेरी यानी कि ब्लाउज की जो प्लेटें डलती हैं वो प्लेटों का निशान है। कुछ इस तरीके से दोनों को मैंने सेम कर लिया है और यहाँ मैं इसको सिलने के बाद इसको इस तरीके से फोल्ड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ से बाजू कट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले बाजू कट नहीं करी थी, लेकिन अब मैं इसमें से बाजू भी कट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने इस तरीके से बाजू कट कर ली है। और ये मैंने जो इस टाइम प्लेटें डाली हूँ ये बैक साइड की प्लेटें हैं मेरी। तो मैंने बैक साइड में प्लेट डाल ली है और इस तरीके से मैंने यहाँ पर प्लेट डालने के बाद इस तरीके से सिलाई कर लेनी है। बहुत ही इजी है और सबसे आसान है ये वाला ब्लाउज। बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छा लुक आ जाता है इस ब्लाउज को, यानी कि सिलने के बाद भी, यानी कि पहनने के बाद। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से हम सेम ऐसा ही है, लेकिन उसमें थोड़ा कटिंग लगाना पड़ता है नीचे की साइड, और बैक पार्ट हमें कम रखना पड़ता है, फ्रंट पार्ट ज़्यादा रखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हमने यहाँ से चुन भर लेंगे। चुन हम बिल्कुल सेम वैसे ही डालेंगे जैसी हमारी है उसी में ही। तो इस तरीके से हमने चुन डाली है। तो फ्रेंड्स हमने इस तरीके से यहाँ पे मैंने सारी प्लेटें डालनी है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही बढ़िया बनने जा रहा है, यानी कि ब्लाउज बहुत अच्छा है, बहुत ही इजी है। तो फ्रेंड्स हमने इस तरीके से यहाँ पर सारी प्लेटें डाल लेनी है। तो मैं सारी प्लेटें डाली, अब मैं साइड वाली प्लेटें डालनी हूँ जो साइड में डलती है इस तरीके से। लेकिन इस बात का प्लेटें डालते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कपड़ा और प्लस अस्तर भी आना चाहिए। अस्तर तो हमारा आएगा ही आएगा, लेकिन हमें कपड़े का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये डबल कपड़ा होता है, एक कपड़ा छूटना नहीं चाहिए। अगर जहाँ आप वैसे नहीं डाल सकते तो इस दूसरे तरीके से भी प्लेट डालने का तरीका है। पहले इस पर सिलाई करने का तरीका है, फिर उसके बाद प्लेट डालने का तरीका है। तो फ्रेंड्स हम इस तरीके से प्लेटें डाल करके अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से देखो हमने प्लेटें सारी ही धीरे धीरे सारी प्लेटें डाल ली हैं। तो एक प्लेट है ये हमारी, इसको भी हम डाल करके कंप्लीट कर लेना है। तो फ्रेंड्स हमने कुछ इस तरीके से ये ब्लाउज हमारा बन के इस टाइम प्लेटें डलने के बाद इस टाइम देखो एक प्लेट हमारी ये है, यानी कि मैंने फ्रंट पार्ट में दोनों ही साइड में, यानी कि दोनों पार्ट में, फ्रंट जो होते हैं दोनों पार्ट होते हैं ना, तो मैंने दोनों में ही प्लेटें डाल ली है। और देखो इस तरीके से हम इस पे यहाँ पर पट्टी लगा लेंगे। जो मैंने पट्टी कट की थी बिल्कुल वो ही लगानी है हमें, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा इसमें 1 इंच कपड़ा कट कर लिया था। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से हम दोनों पट्टियाँ को नीचे ऊपर से ध्यान से देख लेंगे कि कपड़ा हमें ऊपर की साइड ही लाना, अस्तर हमें अंदर की साइड लाना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये कपड़ा हमारा गलत ना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखो हमने इस तरीके से यहाँ पर सिलाई कर ली है, और सिलाई करने के बाद देखो इस तरीके से यहाँ पर फिर हम एक पैर की किनारे किनारे सिलाई लगाते जाते हैं, एक पैर की नहीं, किनारे बिल्कुल सेम इस तरीके से किनारे से हम सिलाई लगा लेंगे। और ये इस तरीके से देखो हमारा ब्लाउज बन के कम्प्लीट हो जाएगा। अब हम दूसरे साइड से भी इसी तरीके से लगाएंगे सिलाई, क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट अलग अलग कर रखे थे, इसलिए इसी तरीके से हम ये वाली भी डाल लेंगे। यानी कि वो मैंने ऊपर की साइड से रखी थी, ये मैंने नीचे की साइड से, तो दोनों को अलग ही अलग हम डाल के कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से हमने ये डाल ली है, और यहाँ से भी इस तरीके से डाल लूँगी। देखो मैंने यहाँ अब यहाँ से भी ये प्लेट मैंने डाल ली है, यानी कि प्लेट ये मैंने पट्टी लगा ली है। ये पट्टी मैंने अलग करके फिर इसी में ही ज्वाइंट कर दी, क्योंकि मैंने फ्रंट पार्ट में 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा काटा है, तो इसी में से ही हम काट लेते हैं। देखो हमारे दोनों बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। दोनों चुने हमारी, यानी कि दोनों प्लेटें भी हमारी एक साइड डली हैं। और फ्रेंड्स अब जब हमने देखो बाजू पे इस तरीके से लेस लगा लेनी है, बाजू हमारी बन के कम्प्लीट हो जाएंगी। तो हमने इस तरीके से बाजू पे सिलाई भी लगा करके कंप्लीट कर ली है। इस तरीके से हमने ये बाजू यहाँ पर सिलाई लगा ली।
तो हमारी दोनों बाजू बन कर के कंप्लीट है। देखो इस तरीके से। अब हम बीच में सेंटर लगा लेंगे, कट का निशान, यानी कि बीच सेंटर पे हमने दोनों में ही निशान लगा लिए हैं कि यहाँ से ही रख करके हमें ज्वाइंट करनी है, यानी कि अपनी बाजू। तो हमें दोनों को ही इस तरीके से ज्वाइंट कर लेनी है। देखो हम अब यहाँ से पहले शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरीके से हमें शोल्डर ज्वाइंट कर लेने हैं। दोनों साइड से हमें शोल्डर इसी तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे। और गला हमने बना ही लिया है, पहले ही कंप्लीट कर लिया था इस तरीके से। बहुत ही इजी है। आपको ज़्यादा गला रखना है आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने कम रखे हैं। फ्रंट का मैंने 6 रखा है, बैक में मैंने 5.5 रखा है। तो फ्रेंड्स आप ज़्यादा भी रख सकते हो, 7 इंच भी रख सकते हो, 8 इंच भी रख सकते हो। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हमारा ये यहाँ पर मैंने बना लिया है। देखो इस तरीके से। यहाँ अब जब मैंने ये जो मैं फोल्ड करी हूँ, ये नीचे की साइड से फोल्ड करी हूँ ब्लाउज में। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने, अगर हाँ आपको सारी सिलाई से संबंध पूरी वीडियो चाहिए, सारी डिज़ाइन वाली ब्लाउज और प्लस सूट वाली, सलवार वाली, जो भी चाहिए, अगर आप न्यू हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से जाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी हर सिलाई से संबंध वीडियो मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मैंने कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पर पहले नाप लेना है कि हमारा एक्स्ट्रा तो नहीं है, क्योंकि दोनों को हमें फ्रंट पार्ट में दोनों पार्ट नाप लेने हैं। ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ना ही कम होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से हमारा ब्लाउज बन के कम्प्लीट है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया हमारा ब्लाउज बन चुका। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए